डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रिज कोर्स एक्टिविटी 18 देखेंगे। एक्टिविटी 18 एनरिचिंग वोकैबुलरी थ्रू रीडिंग। इसमें हम लर्निंग आउटकम्स में देखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड एनरिचेस हिज हर वोकैबुलरी थ्रू रीडिंग। Students, play new activity with your friends. Learning activity. An anagram is a play on words created by rearranging the letter of original words to make a new word or phrase. We can often find examples of anagrams in everyday life. For example, state, taste, safe, wish. Students, अब ये anagram क्या है? anagram में एक आपको लेटर ओरिजिनल वर्ड दिया हुआ रहेगा और वही वर्ड में के लेटर्स यूज़ करके आपको न्यू वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्टेट और उसका बना हुआ है टेस्ट। अब हम स्टूडेंट्स सॉल्व एक्टिविटी में देखेंगे। मेक अनाग्राम्स फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके हमको अनाग्राम्स बनाना है। जैसे डस्टी, उसका बना हुआ है स्टडी। अब कैसे बना स्टूडेंट्स? ये DUSTY, डस्टी। अब जैसे आप देख सकते हैं एस को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमने फर्स्ट वर्ड लिए एस। उसके बाद में हमने टी को अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसके बाद हमने टी लिए, ST हो गया। फिर यू को अंडरलाइन किया हुआ है, हमने नेक्स्ट लेटर लिए यू, देन डी, देन वाई यानी स्टडी। तो डस्टी जो था वो वर्ड था हमारा, उससे हमने स्टडी बनाए हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड जो है सॉल्व एक्टिविटी में हमारा थिंक है, THING। अब थिंक का हम बनाएंगे नाइट, NIGHT। देन TEN, उसका बना NET, नेट। स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ और देखते हैं। मेक न्यू वर्ड्स अनाग्राम्स फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं डायरी, उससे बना हुआ है यार्ड। फॉर्मर, डायरी का बना हुआ है यार्ड, YAIRD। दूसरा है फॉर्मर, FORMER, उसका हमने बनाए हैं रिफॉर्म, REFORM। थर्ड है लिसन, उसका बन रहा है साइलेंट। फोर्थ है फ्यूनरल, उसका बन रहा है रियल फन। और लास्ट है टीचर, उसका बना री टीच। इस तरह से और हम लोग देखेंगे पैरेलल एक्टिविटी। देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश which sound like your mother tongue. Write meaning in English, Marathi and Hindi. Example, भाकरी, चीता, रोटी, नारियल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे भाकरी का ब्रेड इंग्लिश में, रोटी का ब्रेड, चपाती, नारियल कोकोनट, इस तरह से ये वर्ड्स को इंग्लिश में आपको लिखना है। टुडे आई लर्न, आज आपने क्या सीखा? एनरिच वर्ड पावर एंड मेक 2-3 anagrams. You can refer dictionary to check whether the anagram is right. आपको दो या 3 anagrams बनाना है with the help of dictionary. डिक्शनरी से आप चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह से मिस ने आपको ऊपर एग्जाम्पल्स दिखाए थे। Now students, our next activity is activity number is 19. Identify the character. यहाँ पे आपको लर्निंग आउटकम्स में आइडेंटिफाइज द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को आपको पहचानना है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट।
लर्निंग एक्टिविटी में रीड द गिवन टेक्स्ट एंड ट्राई टू फाइंड द मेन कैरेक्टर्स इन द गिवन टेक्स्ट. Now students, for practicing, take out your English textbook standard 9th, page number 6, line number from 1 to 20. Now I will read for you these lines. The fun they had. Marji even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Marji's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." Here students, आप देखेंगे कि जैसे सबसे पहले जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर हमको मिल गया है, वो है मर्जी. उसके बाद में सेकेंड लाइन में आप देखेंगे कि सेकेंड कैरेक्टर हमको मिल गया है टॉमी. फिर देन थर्ड उसमें इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक के बाद में मर्जीज ग्रैंडफादर जो है वो है थर्ड कैरेक्टर. देन स्टूडेंट आगे का मिस रीड कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनिए. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and had not seen as many telly books as Tommy had. He was 13. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी रीडिंग हो गई. अब यहाँ से हमको कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करना है. सो आप जैसे कि देख सकते हैं, इवैल्यूएशन, राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स दैट यू फाइंड इन द गिवन टेक्स्ट. अभी जितना टेक्स्ट मिस ने पढ़े हैं उसमें से आप कैरेक्टर्स ढूंढ के आपके रजिस्टर में लिखेंगे. जैसे नंबर 1 पे आएगा मर्जी, दूसरा कैरेक्टर है टॉमी, तीसरा कैरेक्टर है मर्जीज ग्रैंडफादर. स्टूडेंट्स, टुडे आई लर्न, आज आपने क्या सीखा? आई लर्न टू फाइंड द कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट. हमने ये सीखा कि अगर हमको टेक्स्ट दिया हुआ है, पढ़ने के बाद हम उसमें से किस तरह से कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.